नमस्कार। आज आपको एक और ग्रह के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आसान उपायों की श्रृंखला में आज हम चंद्र के बारे में आपको बताएंगे। चंद्र देवता किस स्थान पे उच्च का है, कौन से स्थान पे नीच का है और आपको अच्छा और बुरा फल किस स्थान पे देगा और उसको किस तरीके से पहचान पाएंगे कि ये हमें अच्छा फल दे रहा है या बुरा। उसी के हिसाब से आपको उपाय दिए जाएंगे। एक कॉमन उपाय अभी मैं हर ग्रह के बारे में दे रहा हूँ। आपने पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे, उसमें सब में एक कॉमन, एक आम हर आदमी जो कर सकता है, उसका चंद्र चाहे किसी भी घर में बैठा हो, पहला, दूसरा, 8वां, 10वां, 12वां, तो वो इन उपायों को कर सकता है। तो अगर उसको लग रहा है कि मेरा चंद्र अच्छा नहीं है, तो वो इन उपायों को करने से चंद्र का अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थान पे बैठे होते हैं, उनका विशेष एक अलग से कार्यक्रम बना करके वो आपको दिया जाएगा कि पर्टिकुलर किसी घर पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका क्या उपाय होना चाहिए। अभी मैं आपको कॉमन हर आदमी के लिए ये उपाय दे रहा हूँ। सबसे पहले चंद्रमा का दूसरा घर जो होता है, जिसे वृषभ राशि कहते हैं, वृषभ राशि, वो उच्च का होता है और चंद्रमा का 9वां घर नीच का होता है। उसी से आपको पता लग जाएगा, आपके पास कुंडली होगी तो आपका कौन से घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। फिर भी जानने के लिए कि चंद्रमा हमें अच्छा फल दे रहा है या बुरा, उसके कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ पहचानने के लिए तरीके होते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको सबसे पहले जो है पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा अगर खराब चल रहा है तो आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको कफ कोल्ड भी हो सकता है। जैसे थोड़ा मौसम चेंज होता है या सर्दी वगैरह में अक्सर लोगों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, तो ये चंद्रमा के कारण होती है। मेन इसकी वजह है जिससे पहचाना जा सकता है। अब इसके लिए आपको उपाय भी देंगे कि कौन कौन से उपाय आप करें। चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी माँ से संबंध अच्छे रखें। चंद्र जो है वो माँ का कारक है। अगर आप अपनी माँ से अच्छे रिलेशन रखोगे, उनकी इज्जत करोगे, उनसे प्यार करोगे, तो आपका चंद्रमा अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर माँ नहीं है तो आप अपने किसी बुजुर्ग, मौसी, चाची, जो भी घर के बुजुर्ग हैं, औरत जिसे कहते हैं लेडीज़, उनकी रिस्पेक्ट करें, सेवा करें, तो भी चंद्र अच्छा हो जाता है। अब इसके जो भगवान हैं वो चंद्रमा के लिए सबसे बढ़िया है शिव की पूजा। शिव की पूजा करें, शिव जी का व्रत रखें सोमवार का। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं और शिव की पूजा करते हैं तो शिव से ऊपर कुछ नहीं है, चंद्रमा अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव ने अपने मस्तक के ऊपर चंद्रमा को धारण किया हुआ है और चंद्र जो है शिव का ही एक रूप है और शिव की ही पूजा करने से चंद्रमा प्रसन्न हो जाता है। अगर आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा पानी पीकर घर से निकलें तो चंद्र आपको अच्छा फल देगा। दूसरा, इसके लिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो सफ़ेद चीज़ का आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, दूध का, चावल का, चीनी का, ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं इनका आप दान कर सकते हैं। इनका दान सोमवार को करें और इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप किसी तीर्थ स्थान पर जा कर के गंगा में नहा सकते हैं, इससे भी चंद्रमा अच्छा हो जाता है और चंद्रमा अच्छा फल देना चालू हो जाता है। और इसके लिए अगर एक धातु है जिसे कहते हैं चांदी, अगर चांदी धारण करते हैं तो चंद्रमा अच्छा हो जाता है। चांदी अपने शरीर पे जितना भी आप धारण करेंगे उससे चंद्र अच्छा होता है। आप चांदी की चेन पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की अंगूठी पहन लें, तो आपको चंद्रमा अच्छा फल देना चालू हो जाता है। ये आसान और सरल उपाय हैं जो आप घर में बैठ कर के आराम से कर सकते हैं।
मैं वही उपाय देता हूँ जिन उपायों से आसानी से, सरलता से आप अपने घर में इसको कर सको। ज़्यादा मुश्किल उपाय देने से ना वो हो पाते हैं और उसके बाद आदमी वो ना करने से और परेशान होता है। चंद्रमा थोड़ा इस कारण भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा आदमी को टेंशन परेशानी देता है। तो आप अगर चंद्रमा का उपाय करते हैं तो आप कूल माइंड हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और अच्छा फल आपको मिलने लगेगा। नमस्कार।